क्या चाहते हैं लोग कि चुनाव उन्हीं की तरह लड़े जाएं? जैसे इजराइल में दो पार्टी है, लेकिन दोनों पार्टियों में फर्क करना मुश्किल है, चाहे लिकुड हो या लेबर हो। कमोबेश अपने देश में भी वही कोशिश हो रही है, चाहे वो डीलिमिटेशन के माध्यम से हो या मिस्टर ज्ञानेश कुमार की प्रॉक्सी में पूरे देश में करने की कोशिश हो। मैंने एक से एक हेट स्पीचेस देखी। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी सब तो उनके चेले हैं। लेकिन 5 तारीख को काउंटिंग के वक्त पूरे दिन मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बीता, उससे छोटा हिस्सा तृणमूल में बीता, और उससे भी बहुत छोटा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में है, उसने तो हद ही कर दी। हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हिंदू लोकैलिटी, मुस्लिम लोकैलिटी, और किसी एंकर को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट फील्ड लैंग्वेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ हेट वायलेंस। हमने इसको नॉर्मल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इतने ही लोग होंगे, कुछ और हम सब उस पर आर्टिकल लिखेंगे, बयान देंगे। सच तो ये है कि घृणा हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। अभी एजाज ने एक लेख लिखा था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं आप लोगों से, फ्रंटलाइन में एक ड्राइवर ओला उबर का पूरे रास्ते उनको मुसलमानों के बारे में सुनाता रहा, वो ये हैं, वो हैं। आखिरी में एजाज भाई ने कहा कि मैं भी मुसलमान हूं। तो इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। मैं कई दफा कह चुका हूं, अपूर्वा जी नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी। आई डोंट सी पॉसिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल कलेक्टिव। आई डोंट। अब ये सड़क पे हो, सैलाब आए सड़क पे, और सड़क के आदेश पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो शायद कोई संभावना है। अन्यथा इस वेबसाइट की कैपेसिटी बढ़ाती रहनी होगी। एपीसीआर की पूरी टीम को वर्षों से आप लोगों के काम से वाकिफ हूं, ये बेहद ज़रूरी था। कोई भी अब कहीं भी बैठ करके इस वेबसाइट के माध्यम से, और इसका जो भी फीचर्स मैंने देखे वो बेहद अहम है, लेकिन मेरी चिंता है कि एपीसीआर को अपना काम बढ़ाना होगा, कॉमरेड्स बढ़ाने होंगे। संजय भाई हैं, मैं उनके समक्ष ही ये एक बात कह रहा हूँ। इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बाहैसियत आप मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं, या संजय भाई को, या कोई और हो, हमारी हैसियत नहीं रही, बेहैसियत लोग हैं हम लोग। जिस पार्लियामेंट से कुर्बान साहब कह रहे थे 6 महीने से पेंडिंग है, लॉटरी में ही नहीं आ रहा है हेट क्राइम का बिल, और मेरा लॉटरियों पर से तो विश्वास पहले भी नहीं था, अब और भी उठ गया। बहरहाल मैं 2-3 मोटी मोटी चीज़ें कह करके, मैंने क्यों कहा कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्ष हो, अपूर्वा जी हो, नदीम साहब हो, मैं वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स की संगत में अभी बैठा हुआ था। इसमें तो एक कॉलम ऑफ जुडिशियरी का भी होना चाहिए। एपीसीआर में जब हेट ट्रैकर की बात करें, हाउ जुडिशियरी बिकम्स इंस्ट्रूमेंट। अब जिस चीज का आप हवाला दे रहे थे कुर्बान साहब, मैंने उसके बारे में लिखा, लेकिन करेंगे क्या? लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है? चुनाव हार रहे हैं। आज ही सुबह मैंने कहा, किसी को बुरा लग गया, मैंने कहा देखिए, जब विकल्प हो दो, चुनाव जीतना है या देश जीतना है, तो देश जीतना ना विकल्प होगा। So we'll start with the hate crime form। तो सबसे पहले इसमें
हम लोग नेम या फिर टाइटल ऑफ द इंसिडेंट डालते हैं, जो कि ब्रीफ एक फ्रेज होता है जिससे ये आइडेंटिफाई हो पाए मेनली कि क्या क्राइम हुआ है या फिर किस जगह हुआ है या फिर एनीथिंग विच स्टैंड्स आउट उसके लिए। उसके बाद फिर हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डालते हैं। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये न्यूज़ वेबसाइट या फिर कोई वेरीफाइड रिपोर्ट ही हो। अगर वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है, इन केस वी कम अक्रॉस समथिंग दैट इज़ फ्रॉम सोशल मीडिया, वी इंश्योर कि उसका जो है क्रॉस वेरिफिकेशन किसी न्यूज़ वेबसाइट से या किसी रिपोर्ट से हो, ताकि क्योंकि अमूमन ये होता है कि सोशल मीडिया पे कुछ इंसिडेंट्स बार बार रिपोर्ट होते हैं, पुरानी वीडियोज़ फिर से सर्कुलेट होती हैं, तो इस वजह से वी इंश्योर कि जो अगर सोशल मीडिया से हम कोई भी लिंक उठा रहे हैं, कोई भी हमारा इंसिडेंट उठा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरीफाइड फ्रॉम द न्यूज़, एंड इफ़ दैट डज नॉट हैपन वी रिमूव इट। उसके बाद हम डेट ऑफ इंसिडेंट पे आते हैं। डेट ऑफ इंसिडेंट में ये हमारा फॉर्मेट है। इन केस कभी कभी ये होता है कि कोई इंसिडेंट है जो कि मल्टीपल इस्टेब्लिश्ड न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं वो कर देते हैं पब्लिश, लेकिन वी आर अनेबल टू ट्रेस कि वो किस दिन हुआ था, कोई पर्टिकुलर डेट हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे उसमें हमारे पास ये ऑप्शन है नोट्स अबाउट डेट, जिसमें हम ये बता देते हैं कि हमें ये डिटरमाइन नहीं कर पाए कि ये इंसिडेंट या हेट क्राइम कब हुआ है, लेकिन ये पहली बार इस दिन रिपोर्ट हुआ था, सो दैट यू कैन ट्रेस इट अकॉर्डिंगली एंड सो दैट द इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट। उसके बाद हम एरिया पे आते हैं। तो एरिया में वी ट्राई टू कि हम एक डिस्ट्रिक्ट कम से कम डालते हैं और फिर लोकेशन डालते हैं, बट इन सम केसेस अगेन ऐसा होता है कि हम वेरीफाई नहीं कर पाते कि कोई इंसिडेंट जो है, जैसे कोई इंसिडेंट अगर एक ट्रेन पे हुआ है, इट्स अ मूविंग ट्रेन, यू आर अनेबल एंड इट क्रॉसेज स्टेट लाइन, सो आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये यहाँ हुआ है या फिर दूसरी स्टेट में हुआ है। तो इन सच केसेस हम ये करते हैं कि हम उसे नॉट वेरीफाइबल बता देते हैं, बिकॉज वी आर अनेबल टू डिटरमाइन कि कहाँ हुआ है, टू जस्ट इंश्योर कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, दिस इज़ अ लार्जर वी कैन से एक्सटेंशन ऑफ द टाइटल, जिसमें हम थोड़ी सी और डिटेल देते हैं जितनी भी 100 वर्ड के अंदर, ताकि ब्रीफ रहे लेकिन फिर भी इट कवर्स द इंसिडेंट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ हेट क्राइम पे आते हैं। तो जैसे कि ये एक असॉल्ट और इंटिमिडेशन का हेट क्राइम था, तो उसके लिए हमने फिजिकल असॉल्ट और इंटिमिडेशन सेलेक्ट करा है। तो अमूमन ऐसा होता है कि किसी एक हेट क्राइम में मल्टीपल सॉर्ट ऑफ असॉल्ट्स हो रहे हैं, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ वायलेंस हो रहा है। तो इसमें जैसे फिजिकल असॉल्ट हुआ, इंटिमिडेशन हुआ, हो सकता था इसमें वर्ब वायलेंस भी होता, या फिर ये भी हो सकता था कि इसमें डिनाइल ऑफ एक्सेस भी होता। तो हम मल्टीपल कैटेगरी ऑफ हेट क्राइम सेलेक्ट करते हैं इस, एंड देन उसके बाद इफ़ इट्स एन अटैक ऑन, फिर मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर एक प्रॉपर्टी पर अटैक हुआ है, वी ट्राई कि हम जितनी से जितनी डिटेल डाल पाएँ एक इंसिडेंट की, वो हम डाल सकें। तो जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी पर अटैक हुआ है तो किस तरीके की प्रॉपर्टी, इज़ इट रिलीजियस, इज़ इट रेजिडेंशियल, या फिर इज़ इट कॉमर्शियल, ताकि इकोनॉमिक डिलिमिटेशन जो आजकल चल रहा है उसको भी हम लोग कैप्चर कर पाएँ। प्रेजेंस ऑफ मॉब में ये है कि हम वी आर एबल टू डिटरमाइन कि अगर मॉब है और लिंचिंग नहीं हुई है, मॉब लिंचिंग है। फिर इंटिमिडेशन और हैरेसमेंट में भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि इंटिमिडेशन या हैरेसमेंट अगर हो रहा है तो किस तरीके का हो रहा है। तो दीज आर वन ऑफ द 4 प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ हैरेसमेंट विच हैपन्स। तो अगेन सो दैट data can be as much detailed as possible. Then we come to the context of the incident. So this is the broad reasoning या background जिसमें एक incident हो रहा है। तो जैसे इसमें था अटैकिंग विजिबल रिलीजियस सिम्बल्स या आइडेंटिटी, तो ऑब्वियसली कि मतलब क्या आपने किसी को मुसलमान को देखा है, क्रिश्चियन को देखा है, एंड यू डू अ हेट क्राइम, तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस, सो दैट इज़ व्हाट दिस इंडिकेट्स। बट इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप हो गया, नॉन वेज का कंजम्पशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू दैट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक इंसिडेंट पे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हों। उसके बाद वी ट्राई टू ऑल्सो, हमने ये देखा कि रिलीजियस प्रोसेशन के वक्त हेट क्राइम्स में एक स्पाइक होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा ताकि हम ये ट्रेस कर पाएँ कि कौन सी कम्युनिटी के फेस्टिवल या प्रोसेशंस के वक्त जो है वो हेट क्राइम स्पाइक हो रहा है, हेट स्पीच स्पाइक हो रहा है। उसके बाद वी कम टू दिस इज़ द गूगल फॉर्म फॉर हेट स्पीच। इसमें अगेन जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब करा, टाइटल, सोर्स, डेट इज़ एज अर्लियर, जैसे पिछला है वैसे ही है, सिमिलर, एरिया, लोकेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सिमिलर। देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द हेट स्पीच। इसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, द एंड एज यू कैन सी। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशन ऑफ द परपेट्रेटर, के जिस इंसान ने दिया है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड है। फिर आता है वेयर वॉज द स्पीच मेड, कि स्पीच हो कहाँ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पब्लिक रैली है, पार्लियामेंट्री सेशन है, ऑनलाइन है। कॉन्टेक्स्ट के अगेन के ब्रॉड रीजनिंग क्या है ये जिसमें हेट स्पीच हो रही है।
तो व्हाट डज द हेट स्पीच एग्जैक्टली कॉम्प्राइज ऑफ। फिर इफ सिलेक्टेड अटैक ऑन विजिबल रिलीजियस आइडेंटिटी, तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पर अटैक हो रहा है तो वो क्या है, जैसे इसमें सलार गाजी का जो फेयर होता है उस पर था। फिर इफ सिलेक्टेड प्रमोटिंग, फिर जैसे कि अगर एक स्टीरियोटाइप, अमूमन हेट स्पीचेस जो हैं वो कोई किसी तरीके का स्टीरियोटाइप जो है वो परपिचुएट करते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके का स्टीरियोटाइप जो है परपिचुएट हुआ है। तो इसमें जैसे मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम इन्वेडर्स, दिस इज टू अगेन सी के किस तरीके के पैटर्न से। देन के हेट स्पीच कौन सी कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को कर रही है, क्रिश्चियन को कर रही है, या फिर दोनों को कर रही है। देन वी कम टू द रैबिट प्लान, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेट स्पीच। तो अमूमन आपने कोई स्पीच सुनी, वो आपको ऑन ब्रॉडरली लग रहा है कि हेट स्पीच है क्योंकि ये मुसलमानों को अटैक कर रहे हैं, क्रिश्चियन को अटैक कर रहे हैं, पर आप कैसे एक्चुअली डिटरमाइन कर रहे हो कि हेट स्पीच एक्चुअली है या नहीं है। इसमें हम यूएन का रैबिट प्लान ऑफ एक्शन 6 पार्ट थ्रेशोल्ड टेस्ट करते हैं हर हेट स्पीच पे। इसमें हम 6 सवाल हैं जिसका हम ये जवाब देते हैं। एक तो ये कि सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है स्पीच का, मतलब एक स्पीच हो रही है उसमें इज़ देयर एनी कि पहले से कम्युनल टेंशन है या नहीं है। अगर कम्युनल टेंशन नहीं है तो क्या इस स्पीच से एक्सेसिबरेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। देन वी कम अप टू द स्टेटस ऑफ द स्पीकर टू डिटरमाइन कि इस स्पीकर का इन्फ्लुएंस कितना है। फॉर एग्जांपल एक हेट स्पीच एक लोकल लीडर कर रहा है और एक हेट स्पीच एक चीफ मिनिस्टर कर रहा है, उसमें फ़र्क होता है, उसके इन्फ्लुएंस में फ़र्क होता है। तो डिटरमाइन दैट। देन वी कम टू द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। इसमें हम एनालाइज करते हैं जो स्पीच है कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये क्या करना चाह रही है, व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू। जैसे अगर इलेक्शन कैंपेन के बाद कोई हेट स्पीच हुई है तो ऑब्वियसली इट इज ट्राइंग टू रिलीजियसली पोलराइज द वोटर्स। देन वी कम टू द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द स्पीच। इसमें हम ये कोशिश करते हैं ट्रेस करने की कि इमेजरी किस तरीके की इस्तेमाल हुई है, किस तरीके के विजुअलाइजेशन इस्तेमाल हुए हैं, किस तरीके का इमोशंस वो इन्वोक करना चाह रहे हैं, व्हाट आर द स्टीरियोटाइप्स दे आर ट्राइंग टू डिप्लॉय and are they demonizing it, are they villainizing a community, what are they doing। extent of dissemination में हम ये देखते हैं कि कोई हेट स्पीच हुई है तो वो कितनी फैल रही है। यानी कि अगर एक हेट स्पीच न्यूज़ आउटलेट पे फैली है सिर्फ और उसकी वीडियो सर्कुलेट नहीं हुई है तो वो एक वीडियो टेप्ड हेट स्पीच से कम फैली है। टू सी कि मतलब एक्सटेंट ऑफ डिसेमिनेशन कितना है, मतलब वी गिवन अप्रॉक्स नंबर कि कम से कम इतने लोगों तक तो पहुंची है हेट स्पीच। देन लाइकलीहुड ऑफ हार्म कि इस हेट स्पीच से हार्म होगा या नहीं होगा। ये अलग अलग चीज़ों को मद्देनज़र देख के हम लोग देखते हैं कि हार्म होगा या नहीं होगा। अगर कोई हेट स्पीच इन 6 पैरामीटर्स पे उतरती है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट है, कम्युनल टेंशन है पहले से, स्टेटस अच्छा है, इंटेंशन जो है बहुत मतलब इंटेंशन देखते हुए लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू इंसाइट वायलेंस, और फिर डिसेमिनेशन और बाकी सब चीज़ें देख के अगर हमें ये लग रहा है कि 6 पार्ट थ्रेशोल्ड टेस्ट को पास कर रहा है तो ऑल है, यानी कि हेट स्पीच फॉर श्योर किसी ना किसी वायलेंस तक हमें पहुंचाएगी। अगर ये होता है कि इसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है, फॉर एग्जांपल कि सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, केरला में एक हेट स्पीच हो रही है, वहाँ पे पहले से कोई कम्युनल टेंशन नहीं है, तो उसमें फिर हम सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि देयर इज नॉर्मल एनवायरनमेंट है, यहाँ ये इस हेट स्पीच से कुछ होगा नहीं, तो इसमें हम सम करेंगे। फिर कुछ हेट स्पीचेस होती हैं जिसमें कुछ भी मैच नहीं करता, उसमें हम नन करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डिटरमाइन कि एक हेट स्पीच जो है वो एक्चुअली वायलेंस जो है वो इंसाइट करेगी या नहीं करेगी।